आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अटैचमेंट वर्सेस लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज से 2 साल पहले डिस्कवर हुआ था। अब इसमें एक ऐसी चीज पता चलेगी आपको, अभी मैं बताने वाला हूं थोड़ी देर में, जो बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है, महत्वपूर्ण साबित हो सकती है आप लोगों के लिए। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि लॉ ऑफ अटैचमेंट वर्सेस लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है क्या, और इसको उसके बाद देखेंगे कि कैसे हम बेनिफिट कर सकते हैं इसको, राइट, अपने लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कैसे ये हमारे लिए लाभदायक होगा। तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ अटैचमेंट वर्सेस लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, हम जिम के एग्जांपल से एक बार समझेंगे। तो अगर हम जिम में देखते हैं तो होता क्या है कि जब हम शुरू में कोई भी चीज ऐसी करते हैं जो दूसरे श्रेणी में आती है, दूसरे नंबर की श्रेणी, वो श्रेणी है रजो गुण की श्रेणी। पहले तो रजो, तमो और सतो को समझना जरूरी है। सतो वो है जिसमें आप सात्विक कार्य करते हो, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, अध्यात्म, ये सब सतो में आता है। जिम भी इसी में आता है। रजो जो है जहां पे आप भौतिक जगत को जीतना चाहते हो, चाहे वो आप एक बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहते हो, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, राजा महाराजा बनना चाहते हो, पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, कुछ भी हो, दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क में आप एक बहुत बड़ा इनोवेटर बन रहे हो, वो एक। तमो जो है उसको कहते हैं कि जहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे खाते पीते रहो और आगे पीछे से निकालते रहो। ज्यादा खाओगे, ज्यादा निकालोगे आगे पीछे से, ठीक है। तो दिस इज तमो। तमो जो है उसकी एक कैटेगरी ये है कि तमो जो हमारा है इसमें एक्सक्यूज मी, गले में मेरे को चुभन हो रही है, सॉरी, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। तमो में क्या है ऐसा कि तमो में बेसिकली हमें इमीडिएट प्लेजर मिलता है, तुरंत तत्काल में आनंद मिलता है। आनंद और सुख अलग अलग है। आनंद को अवॉइड नहीं करना है, आनंद को 4 से 5% अपने जीवन में रखना है। अभी मैं उस दिन लाइव गया था, कुछ लोग कह रहे थे कि ब्लैक कॉफी क्यों पीते हो, तो वो तो तामसिक है। तो मैंने कहा कि फिर वही बात हो गई, एक्सट्रीमिस्ट हम रहते हैं हमेशा। हमें लगता है कि सेक्स के बारे में बात ना करो, सेक्स के बारे में अगर मैं बोल रहा हूँ कुछ तो मतलब छोड़ दो उसको, या फिर मैस्टरबेशन छोड़ दो, या फिर खाना पीना जो है अच्छा, मैगी, पिज़्ज़ा, ये सब खाना छोड़ दो। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं करते रहिए, 4 से 5% रखिए। और छोड़ने की बात सिर्फ यूट्यूब पे हो सकती है कि यूट्यूब पे आके लिख दिया, टाइप कर दिया, किसी दोस्त को बोल दिया कि छोड़ देना चाहिए। अगर वाकई में वास्तविकता में देखा जाए तो आप सब दोगले हो। सिर्फ बातें होती हैं कि भाई मैं छोड़ देता हूं, लेकिन एक्चुअली में कोई छोड़ नहीं पाता है। सत्य यह है कि बात कर सकते हो आप छोड़ने की, मैगी, पिज्जा, लेकिन एक्चुअली क्या आप उसको पूरे जीवन के लिए छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। तो ये बातें होती हैं सिर्फ, जहां पे समझने की कोशिश करिए कि मैं कभी भी बात कर रहा हूं तो उसको कम से कम रखने की बात कर रहा हूं। अगर आप तमो को पूरी तरीके से छोड़ देंगे तो फिर आप सरवाइव नहीं कर सकते। इट्स वेरी हार्ड टू सरवाइव इन दैट सिचुएशन। और छोड़ तो पाओगे ही नहीं, हो तो बात ही हो रही है सिर्फ, ठीक है। तो एक तो हमारी तरफ ये हो गया कि हमें
हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हमें क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। तो तमो, सतो और रजो, ये 3 चीजें हो गई। सतो, रजो और तमो, ये 3 चीजें हो गई। अब जिम जो है कह सकते हो कि पहली श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि शरीर पे काम हो रहा है, अच्छे से काम हो रहा है। सतो, रजो और तमो के ऊपर मैंने काफी विचार के ऊपर भी बात करी है कि ये हर एक कैटेगरी में काम करता है। ये सिर्फ कार्यों में नहीं है, ये विचारों में भी है। तो सतो, रजो और तमो विचारों में भी काम करता है। सतो, रजो और तमो पेड़ पौधों में भी होता है, जानवरों में भी होता है, इंसानों में भी होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अटैचमेंट वर्सेस रेजिस्टेंस का क्या सीन है इसमें। देखिए, जिम का अगर हम एग्जांपल ले तो हम शुरू में कोई भी काम करेंगे तो हमें रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ये होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आप किसी चीज के पीछे रेजिस्टेड हो। मतलब क्या कि वो आपको पसंद नहीं है, या आप वो कार्य आप रेजिस्ट कर रहे हो। तो पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोधक क्षमता जो होती है हमारे अंदर, वो सबके अंदर होती है, और प्रतिरोध ही होता है हर चीज का विरोध होता है, प्रतिरोध होता है। लेकिन जैसे जैसे आप जिम करते जाते हो तो शुरू के 15-20 दिन डिफिकल्टीज में बीतते हैं, रेजिस्टेंस में बीतते हैं। फिर 25वें दिन से या 20 दिन बाद आपको धीरे धीरे उसमें अटैचमेंट आने लगता है। जब उसमें अटैचमेंट आता है तो जिम में आनंद आने लगता है। तो रेजिस्टेंस से अटैचमेंट की तरफ ये जर्नी है। इस जर्नी में हमें समझने की ये जरूरत है कि ये जो जर्नी है, ये जर्नी अगर हम समझ जाएं तो हम चीजों को समझ सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि यार मुझे ये बोरिंग लगता है। वो बोरिंग अभी लग रहा है, बोरिंग 10-15 दिन के लिए लग रहा है। फिर जैसे से आप उसको करते रहोगे वो अच्छा लगने लगेगा, फिर आप उसी में अट्रैक्ट हो जाओगे। अब थोड़ा सा एक लेवल और डीप जाते हैं। आपने जिम किया, आपने कहा कि चलो मैं जिम कर रहा हूं। एकदम से आपने जिम किया और छोड़ दिया। 3-4 महीने किया, छोड़ दिया। अभी तक जिम में आपका अटैचमेंट था, लेकिन जैसे ही आपने उसको छोड़ा, उसके 3 दिन के भीतर आपको उसमें आनंद आना कम हो जाएगा। मतलब क्या, अगर आप 3 दिन छोड़ के चौथे दिन जिम जाएंगे तो वहां पे चीजें अनईजी होंगी। यानी अटैचमेंट और रेजिस्टेंस सिर्फ शुरू में काम नहीं करता है। अगर आपने उसको छोड़ा, जिम को छोड़ा, तो क्या होगा, 3 दिन बाद आप देखोगे कि 3 दिन बाद आपको दोबारा उसको करने का मन नहीं कर रहा है। आप रेगुलर रहोगे तो जिम को करने का मन करेगा और मजा आएगा और इंटरेस्टिंग भी होगा। लेकिन द मोमेंट यू लीव द जिम, नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू वांट टू गो टू द जिम, you are planning to go to the gym, but mind resists। मन जो कहता है छोड़ो, आज नहीं जाना है। तो 1 दिन 2 दिन छोड़ा तो 1 हफ्ते के लिए छूट सकता है, 1 हफ्ते के लिए छूटा तो 1 महीने छूट सकता है। तो इसमें एक और सेकंड डीप जो लेयर है वो ये है कि 1 दिन भी आपको नहीं छोड़ना है। और कई लोग तो सिर्फ जिम के एग्जाम्पल में ना रह जाएं, ये जिम का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं थ्योरी समझने के लिए। आपके दुनिया की सारी समस्याएं एक एग्जाम्पल में नहीं, इतने सारे एग्जाम्पल्स में नहीं दे सकता हूं। आपको इसी जिम के एग्जाम्पल से कोरिलेट करके अपनी जिंदगी में उतारना होगा। देखिए, फिर आपने जब उसको किया फिर छूट गया। अब सवाल आता है कि ये क्या है, मतलब इसमें मतलब ठीक है, हमें समझ में आ गया, सेकंड गियर भी हमें समझ में आ गई, सेकंड लेयर हमें समझ में आ गई, हमने डीप गए, वी वेंट डीप एंड अंडरस्टूड कि अगर छोड़ दिया तो फिर से। तो इस डर से आप नहीं छोड़ोगे कि मुझे जिम नहीं छोड़ना है क्योंकि कल मैं जाऊंगा वापस मुझे ज्यादा दर्द होगा। तो रेगुलर जिम इसीलिए रखना होता है, रेगुलर जिम इसीलिए रखना होता है कि अगर आप जिम कर रहे हो तो रेगुलरली जिम करिए, बीच में छोड़िए नहीं। ये मत सोचिए कि मैं कैचअप कर लूंगा, कैचअप नहीं कर पाओगे आप।
वापस आप बैक टू स्क्वायर वन। अगर एक दिन छूटा है तो एक हफ्ते छूट जाएगा, अगर एक हफ्ते छूटा है तो एक महीने छूट जाएगा, तो एक भी दिन नहीं छोड़ना है। लोग कहते हैं हफ्ते में 2 बार जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। या तो रेगुलर जाओ या तो मत जाओ, 2 ही चीजें हैं स्वास्थ्य में। या तो रोज योगा करो, रोज जॉगिंग करो, या हफ्ते में 2 बार क्या चले जाते हो? ये कोई तरीका है जाने का? कभी कुछ नहीं हो पाएगा। हफ्ते में 2 बार से कुछ नहीं होता, हार्ट अटैक फिर भी आएगा आपको। हफ्ते में 2 बार करने से हार्ट अटैक आएगा, क्योंकि बाकी के आप 5 दिन ऐसे ही निकाल रहे हो मजे में। तो पलड़ा भारी हो गया मजे का। मजा विच इज इक्विवेलेंट टू फूड, फूड विच इज इक्विवेलेंट टू फैटी डिपॉजिट्स इन द आर्टरी। आर्टरी इज ब्लॉक्ड, you will get a heart attack. Okay, so we need to understand something. The resistance and the attachment work only when you are daily. अगर आप रोज हो तो ही इसमें काम करेगा ये। इसको खुद भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो आप। अब सवाल आता है कि चलिए ये तो चलिए अटैचमेंट और रेजिस्टेंस हो गया। अब एक और जो जीवन की बड़ी समस्या है उसको भी हम बात करते हैं। कई लड़कियां शादी करती हैं, उनको अपना पति पसंद नहीं आता, लेकिन 3-4 महीने बाद पति पसंद आने लगता है, क्योंकि शुरू में रेजिस्टेंस होता है, फिर अटैचमेंट आता है। कई लोग होते हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते शुरू में, लेकिन साथ में रहते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं, कॉलेज कैंटीन में बैठते हैं, समोसे खा रहे होते हैं, धूप निकली हुई है, वॉक कर रहे हैं, अपना दोस्ती यारी चल रही है, लेकिन धीरे धीरे उनको प्यार होने लगता है। तो वो इस इंटेंशन से नहीं जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस होता है शुरू में, उसके बाद वो रेजिस्टेंस कन्वर्ट होने लगता है अटैचमेंट में। तो संपर्क अगर बना हुआ है जिम से, संपर्क अगर बना हुआ है किसी भी ऐसी वस्तु से या किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो व्यक्ति आपको रेजिस्ट करता है, पसंद नहीं है, तो आपका मन शुरू में नहीं लगेगा, फिर आपका मन लगने लगेगा। इसको जानना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं जाना तो फिर आपको लाइफ में चीजें कैसे काम करती है वो समझ नहीं आई, और जिसको लाइफ में चीजें कैसे काम करती हैं वो समझ नहीं आया, उसको लाइफ समझ नहीं आई। जिसको लाइफ समझ नहीं आई वो फंसा रहेगा, सफर करेगा, कष्ट में रहेगा। इंटेलेक्चुअल सफरिंग हमेशा उसके ऊपर सवार रहेगी। लड़की छोड़ के चली गई क्योंकि आपको उसकी आदत पड़ी हुई थी, इस वजह से अब आपको 4-5 महीने उस अटैचमेंट के रंग को उतरने के लिए टाइम लगेगा। रंग एक दिन में नहीं उतरता है, लड़की का भूत एक दिन में नहीं उतरता, मोहब्बत का भूत एक दिन में नहीं उतरता। ये सिर्फ मोहब्बत का भूत नहीं है। अगर आप 4 साल जिम कर रहे हो और आप छोड़ रहे हो, आप जिम भी नहीं छोड़ पाओगे। कई लोगों को देखा होगा जिम एडिक्ट होते हैं, ऐसे ही होता है। इट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू मोहब्बत, इट इज अप्लाइड टू ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूं, जैसे अभी लॉ ऑफ अटैचमेंट और रेजिस्टेंस की बातें हुई, अब अगर आप देखें, मेरी खुद की रिसर्च और एनालिसिस है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब इसमें कहां शास्त्रों की बात हो रही है और कहां बात हो रही है भगवत गीता की, और कहां बात हो रही है दुनिया के रिलीजन और धर्मों की बातें करना, और अध्यात्म में जो कुछ भी आपने यूट्यूब में देखा हुआ है या कहीं भी देखा हुआ है, जो इधर उधर से सब बात कर रहे हैं, कहां ऐसी कोई बात हो रही? कोई बात नहीं हो रही है। क्या बात हो रही है? पते की बात हो रही है, जीवन क्या है उसकी बात हो रही है। ये अध्यात्म होता है। ये अध्यात्म नहीं है कि तंत्र क्या है, थर्ड आई क्या है, सिद्धियां क्या होती, शक्तियां क्या होती है ना, फ्यूचर बता दे कोई आके हमें, ये सब बातें नहीं होती। तो कितना कुछ है जिसके ऊपर नई रिसर्चेस आ सकती हैं। पूरे इतिहास के हिस्ट्री जो है, पूरी की पूरी इतिहास के पन्नों में ये बात कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बात अभी तत्काल ऑब्जर्व करके नया नया चिट्ठा खोला जा रहा है, बताई जा रही है।
मैंने अपने स्वयं के अंदर इसको देखा है। कोई शास्त्र में ये बात नहीं मिलेगी आपको, पढ़ डालो जितना पढ़ना है, मिल जाए तो मेरे को बता देना। ओवरव्यू एंगल से बात हुई है भगवत गीता में, जहां पे उन्होंने ये बोला है कि मन की ऐसी प्रकृति है कि मन आनंद के पीछे भागता है, तत्काल प्लेजर के पीछे भागता है, लेकिन यह बात नहीं हुई है कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस और अटैचमेंट कैसे काम करता है, एग्जैक्टली कैसे काम करता है। क्योंकि जब मैं जिम करता हूं तो उस वक्त मेरे अंदर ये थॉट आता है कि अगले दिन जिम करना है तो मेरे को इतना दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर मैंने 3 दिन या 4 दिन गैप दे दिया, फिर मैंने जिम करने की सोची, तो अब मेरा मन रेजिस्ट करता है उसको। ऐसे ही सिगरेट होती है, ऐसे ही दारू होती है। अब सिगरेट दारू के उदाहरण से अगर हम देखें तो लोग कहते हैं कि आप एक काम करिए, सिगरेट दारू छोड़ दीजिए। अब एक दिन में नहीं छोड़ सकते आप, एक दिन में आप नहीं छोड़ सकते हो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे छोड़िए। आप अगर दिन की 10 पी रहे हो तो आप 8 सिगरेट पियो, ट्राई करो, फिर कम करो, फिर कम करो, धीरे धीरे कम करो, तो धीरे धीरे चीजें छूट जाएंगी। रिलैप्स होने के चांसेस हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ भी छोड़ने के लिए कुछ बड़ा पकड़ना चाहिए। यहां पे एक बहुत बड़ा पॉइंट लाना जरूरी है। अब ये पूरा विषय थोड़ा सा डिविएट हो रहा है, ये पूरा का जो विषय है, अब थोड़ा सा इसको हम यू टर्न ले रहे हैं, एक नई दिशा में घुमा रहे हैं। अभी तक ये दक्षिण जा रहा था, अब इसको हम नॉर्थ लेके जाएंगे, उत्तर की तरफ लेके जाएंगे। देखिए, अगर आपसे मैं ये कहूं कि भैया मेरे पास कार है, मेरी कार ले लो, अपना प्राइवेट जेट मुझे दे दो, आप कहोगे भाड़ में जाओ, नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम इसको घुमा दें, मेरे पास प्राइवेट जेट है, मेरा प्राइवेट जेट ले लो, अपनी कार दे दो, आप 2 करोड़ 3 करोड़ की कार है ना दे दोगे, क्योंकि जेट कितने का आता है, 100 करोड़ का आता है। आप कहोगे भाई जेट मिल रहा है, कार रेंज रोवर है, दे दो, खत्म। तो आप देते तब हो जब आपके पास कुछ बड़ा मौजूद है। तो सिगरेट, गांजा, सुट्टा, दारू, ये सब अगर आपको छोड़ना है तो आपको या तो बड़ा डिजायर चाहिए कोई, या फिर फियर चाहिए। फियर से कैसे खत्म होता है, मान लो कैंसर आ गया, अब आपको लगा अब आप थोड़ी पियोगे। अगर कैंसर की पहली स्टेज आपके लग गई तो आप जबरदस्ती थोड़ी पियोगे। तो अगर आपको डर है, तो डर नहीं है तब भी पियोगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों में डर आ जाता है। तो समझने की कोशिश करिए खत्म कैसी होती चीजें। पहले आपको अगर सिगरेट जो है, जैसे ये सब चीजों से अगर आपको मुक्त होना है तो बड़ी चीजें चाहिए, बड़ा सुख चाहिए, साधना। अगर आप साधना करते हो तो वहां पे अगर आपको सुख मिलना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे बड़ा, तो छोटी छोटी चीजें छूट जाएंगी आपसे, छोटी छोटी चीजें छूट जाएंगी। हैविंग सेड दैट, विल पावर भी जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मेरे को हफ्ते में 3 सिगरेट पीने की आदत लगी हुई है पिछले 10 साल से, और 2011 से लेकर 17 के बीच में मैंने सिगरेट उतनी नहीं पी, मतलब महीने में 1-2 पी लेता था 7 साल तक। 2019 तक आते आते महीने में 2-3 थी, फिर 19 जैसे ही मेरा ब्रेकअप हुआ, उसके बाद से मैंने दिन की 2 सिगरेट या 1 सिगरेट पीना चालू कर दिया, और पिछले 2 साल से 3 साल से मैं सिगरेट पी रहा हूं। दिन की 1 सिगरेट मेरी रहती है। प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी हफ्ते की 7 हो जाती है, कभी कभी हफ्ते की 4 हो जाती है। लेकिन एक चीज मैंने अपने अंदर डाल रखी है कि मैं कभी भी कोशिश करता हूं कि सिगरेट की क्वांटिटी ना बढ़ाऊं, क्योंकि मुझे पता अगर मैंने बढ़ा दी और मुझे उसकी आदत लग गई तो अब मुझे उसमें से निकलने में दिक्कत हो जाएगी। तो अब सवाल आता है कि छोड़ क्यों नहीं पा रहे हो। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, जब तक मेरी जिंदगी में कोई बड़ा दुख नहीं आएगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। इंटेलेक्चुअली जो मेरा मन है वो तो छोड़ने के लिए रेडी है, लेकिन जो मेरा मन है वो नहीं मानता। तो अब क्या करें ऐसे में? जितना ज्यादा हो सके
आप भौतिक सुख से आध्यात्मिक सुख की तरफ बढ़ जाइए, तो होगा क्या, दिन की 1 सिगरेट से दिन की 10 सिगरेट नहीं होगी। समझने की कोशिश करिए। और ये 1 सिगरेट जो है, ये मेरे को जकड़ी नहीं हुई है कह सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो इसको छोड़ सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे ही पी ले रहे हैं। तो ये भी सब चल रहा है अभी। लेकिन एक चीज निश्चित है कि मैं बढ़ाता नहीं हूं क्वांटिटी। मेरा मन करता है क्वांटिटी बढ़ाने का, लेकिन मैं मुझे पता है कि अगर मैंने मन को क्वांटिटी बढ़ाई, 2 करी दिन की, काम हो गया, मामला बैठ गया सारा। पिछले पॉडकास्ट में मैंने ये बोला था कि मैं महीने में 1-2 पीता हूं, 3-4 पीता हूं, लेकिन अब मैं इस पॉडकास्ट से क्लियर करना चाहता हूं कि मैं दिन की 1 सिगरेट पीता हूं। तो अब सवाल यह आता है, क्या सिगरेट का अध्यात्म से कोई कनेक्शन है? नहीं। लेकिन अध्यात्म में आके साधना आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगी नशे को ना बढ़ने से रोकने में, मतलब नशे को बढ़ने से रोकने में। पहले के जो प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है वो खत्म हो जाएगी। तो कुछ चीजें इतनी एडिक्टिव होती है ना, आदमी रिलैप्स मार जाता है उसमें। मान लो अगर मैंने कभी कभी, मेरे साथ होता है कि मैं महीनों छोड़ देता हूं, मैं 1 महीने सिगरेट नहीं, 2 महीने सिगरेट नहीं पी, फिर रिलैप्स हो गया, तो ये सब चक्कर है। और मेरा जो ब्रांड है उसमें बहुत कम 2 या 3% उसका, 1% उसका कुछ उसमें वो होता है निकोटीन, और 4% टार है उसमें, जो मेरा ब्रांड है सिगरेट का। तो अब सवाल ये आता है कि अटैचमेंट और रेजिस्टेंस को यहां कैसे अप्लाई करें। देखिए, अगर मैं इसको कैसे भी करके 3-4 महीने तक छोड़ पाऊं सिगरेट को, 3-4 महीने तक, तो मेरी पर डे की 1 भी छूट जाएगी। लेकिन वो 3-4 महीने कभी आता नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा स्टिमुलस नहीं है मेरे पास कि मैं उसको लड़ सकूं उसके साथ। मुझे ऐसा लगता है चल रहा है, चलने दो। अगर अभी कहीं से रिपोर्ट मिल जाए या सांस की प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, तब मैं छोड़ देता हूं। लेकिन वो चीज होती नहीं है, चल रहा है, चलने दो। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि अगर 4 से 5 महीने तक मैं ना पीऊं तो मेरी दिन की 1 भी छूट जाएगी। वैसे ही ब्रेकअप में होता है। ब्रेकअप में क्या है, लड़की सिगरेट नहीं है, लड़की कोई दुकान पे नहीं मिलती है, आपने जाके खरीद लिया और सुलगा लिया। वो लड़की आ ही नहीं रही है आपके पास, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहां सिगरेट क्या है, सिगरेट ऐसा नहीं है सिगरेट कह रही है मैं आपके पास नहीं आऊंगी, सिगरेट कह रही है आओ हमको खरीद लो। लेकिन लड़की जो है, जो दूसरे शहर में बैठी हुई है, उसने खुद ये डिसीजन लिया है मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। तो इसीलिए आदमी बाहर निकल आता है, 6-7 महीने 8 महीने में आदमी बाहर निकल आता है उसमें से। लेकिन सिगरेट में नशे में नहीं, क्योंकि नशा जो है वो उस पर नियंत्रण हमारा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कहीं ना कहीं, कि हम नियंत्रण में नहीं ले सकते इंसानों को, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हक के लिए भी काम करता है ये। तो अटैचमेंट और रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करिए। शुरू में कोई भी चीज जब आप स्टार्ट करोगे तो वो प्रतिरोध करती है, चाहे वो बिजनेस हो, मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, कुछ भी हो जिसमें आपको कुछ बड़ा पहाड़ तोड़ना है। अब बैठे बैठे चड्डी के अंदर हाथ डालने में मजा आने वाला है, उसमें कुछ नहीं होने वाला, वो बकवास है सब कुछ। क्योंकि वो तीसरे नंबर, वो उसमें इमीडिएट प्लेजर मिलेगा आपको, उसमें कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। लेकिन द मोमेंट यू आर इनटू अटैचमेंट, अच्छा एक कमाल की बात यह है कि तीसरे नंबर के जो कार्य होते हैं, जो चड्डी में हाथ डाल लो, खाना पीना खा लो, इसमें अटैचमेंट तो मिलेगा आपको, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। बड़ा खतरनाक है गेम इसमें, प्रतिरोध नहीं मिलेगा इसमें आपको, देयर वोंट बी एनी रेजिस्टेंस। इसमें आपको अटैचमेंट मिलेगा लेकिन प्रतिरोध नहीं मिलेगा। और ऊपर के जो कार्य हैं, जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वहां पे सिर्फ आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। कई लोग पढ़ाई कर रहे हैं,
आप लोग जानते होंगे ये चीज, अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो तो आप आराम से बैठ जाते हो और डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। लेकिन अगर आपने 10 दिन पढ़ाई करना छोड़ दिया और फिर 11वें दिन आप बैठे या 20वें दिन आप बैठे, तो आप कहोगे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बैठने का मन नहीं लग रहा है, क्योंकि अब आपने 10 दिन का गैप दे दिया, तो वहां पे थोड़ा सा प्रतिरोध आ गया। माइंड प्रतिरोध कर रहा है, आपका ऑब्जेक्ट कर रहा है। माइंड कह रहा भैया 10 दिन तुमने छोड़ दिया है, अब मैं तुमको सताऊंगा, दोबारा तुम चेयर पे बैठ नहीं सकते। लेकिन अगर आप 6 महीने से कंटिन्यूस बैठे हो तो आपके लिए वो प्लेजर है, आनंद है। आपने 10 दिन 15 दिन एक महीना छोड़ दिया, अब आपके लिए वो दर्द है, दुख है, कष्ट है। देख रहे हो क्या खतरनाक गेम है। कई लोग पढ़ाई करते हैं तो रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप रोज पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। आप सुबह उठोगे 5 बजे, ठीक 5 बजे आप बैठ जाओगे चेयर पे, कुर्सी पे, और अपना पढ़ते रहोगे। मोबाइल नहीं चलाओगे, अपने आप आपका ध्यान वहीं रहेगा, मोबाइल पे जाएगा ही नहीं। फिर आप 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ाई करिए आपने। 8 बजे आप उठे, फिर आपने अपना दिन का काम किया, लेकिन 8 बजे तक कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। लेकिन अगर 20 दिन हो जाएं और 21वें दिन फिर आप बैठो, फिर आप देखोगे कि आपका बैठने का मन ही नहीं कर रहा है। ये चीज है भयंकर। इसको बोलते हैं अटैचमेंट वर्सेस। अब ये काम कैसे करता है? शुरू में चीजें रेजिस्ट करती हैं, तो आपको शुरू में इस फ्लो के साथ जाना पड़ेगा। आपको पहले ही ये पता होना चाहिए कि आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। अभी प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मेरा पॉडकास्ट आपने सुना नहीं, अब आप सुन रहे हो। अभी आप एजुकेटेड नहीं हो कि माइंड कैसे काम करता है। द मोमेंट यू आर एजुकेटेड कि रेजिस्टेंस और अटैचमेंट क्या है, कैसे काम करता है, अब आप बैठोगे, आपको पहले से ही पता होगा, बैठने से पहले, कि जैसे ही मैं बैठूंगा मेरा मन रेजिस्ट करेगा आपको, लेकिन फिर भी बैठना है। और बैठो 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 बैठो, फिर आप देखोगे 10-15 दिन बाद आपके अंदर एक फ्लो आ जाता है। इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसको बोलते हैं फ्लो। किताब का नाम ही फ्लो है। यही चीज क्रिकेटर के अंदर फॉर्म कहलाती है, और यही चीज जिम के अंदर फ्लो कहलाती है। आज फ्लो अच्छा है भाई का, आज जिम में फॉर्म अच्छा है। आप कहोगे यार सही है यार, ये क्या हो रहा है लाइफ में? आपको पता ही नहीं है। रेजिस्टेंस अटैचमेंट चलता रहता है, लोगों को पता ही नहीं। लोग उसी में झूला झूलते रहते हैं, लेकिन लोग कभी अंदर नहीं देखते। आज मैं आपको अंदर देख के बता रहा हूं कि होता क्या है एग्जैक्टली। क्योंकि अगर हमें, अब कई लोग बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, हो तो रहा है, होने दो, पता करने से क्या हो जाएगा। ये चीजें कैसे काम करती हैं इसका पता करने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों को मैं महामूर्ख बोलता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि मैकेनिज्म क्या है, वो व्यक्ति कैसे ये पॉसिबल हो जाएगा कि उसको मैनेज कर लेगा। जब आपको यही नहीं पता गियर कहां है, क्लच कहां है, क्लच क्या काम करता है, एक्सीलरेटर क्या काम करता है, ब्रेक क्या काम करती है, स्टीयरिंग क्या काम करती है, अब आप कह रहे हो रहा होने तो, ऐसे नहीं होता सर, टक्कर हो जाएगी। और टक्कर होती है, और टक्कर हो ही रही है, टक्कर हो ही रही है, रोज टक्कर हो रही है। फिर लोग कहते हैं कुछ सॉर्टेड नहीं है। अरे तुम बैठ के सॉर्ट तो करो, तभी तो सॉर्ट होगा। माइंड को ले लिया है तुमने हाथ में, माइंड के बारे में कुछ नहीं पता। आईएएस आईपीएस कैसे बनते हैं ये पता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टक्कर हो जाएगी। देखो मैंने आईफोन बना दिया, तो क्या करें? क्या करें? आप अपने बारे में क्या जानते हो? नहीं पता कुछ। अच्छा, अपने बारे में भी लोग कहते हैं हाँ मैं ब्रह्मांड हूं, खत्म। अब बताओ दूसरा क्या चल रहा है? ऐसा नहीं होता है। आप ब्रह्मांड हो, वो तो चलो बात की बात है, पता भी है आपको, नहीं पता है। क्या आपको पता है माइंड कैसे काम करता है? नहीं, हमें नहीं पता माइंड कैसे कर, और क्या जरूरत है बात जानने की? अच्छा सही है, आपको मैं ऐसी गाड़ी में बैठा दूंगा जहां पे कुछ नहीं पता आपको, स्टीयरिंग क्या है, क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, और फिर मैं कहता हूं चलाओ, टक्कर होगी।
तो आपने आईफोन बना लिया, आपने 1,000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर लिया, आप सिंगर, कई सिंगर्स जो हैं अपने आप को बहुत सर पे चढ़ जाते हैं। वो कहते क्या है कि भैया हमने गला कॉन्कर कर लिया अपना, हमने थ्रोट कॉन्कर कर लिया है, वी आर द बेस्टेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड, सो व्हाट टू डू, क्या करें? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने बहुत बड़े आप सिंगर हो, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने 20,000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप सत्य की नजरों से देखोगे ना, जहां पे एक्चुअली क्या होना चाहिए एक इंसान की जिंदगी में, वहां से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने क्या उखाड़ दिया जिंदगी में। यह संसार आपको सर चढ़ाएगा, लेकिन मैं नहीं चढ़ा सकता। एक आध्यात्मिक आदमी कभी आपकी इज्जत नहीं करेगा, वो तब इज्जत करेगा जब आप खुद के बारे में जानते हो और खुद में क्या क्या है उसके बारे में जानते हो। क्योंकि अल्टीमेटली मौत एक ऐसा सत्य है जो सब कुछ, आपका आईफोन, आपका 20,000 करोड़ का बिजनेस, आपकी इनोवेशन, आपकी सिंगिंग, आपकी एक्टिंग, आपकी डांसिंग स्किल्स, सब पीछे छोड़ देता है। 70-80 साल की जिंदगी में तुमने 20,000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया, तुम्हें कुछ नहीं पता रिलेशनशिप कैसे हैंडल करते हैं, तुम्हारा स्वास्थ्य निकला जा रहा है तुम्हारे हाथ से, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है लाइफ के और एक्सेसरीज जो और डिपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में कुछ नहीं पता, ना तुम्हारी हेल्थ तुम्हारे काबू में, ना रिलेशनशिप काबू में, 10 जगह तुम मुंह मारते हो, पैसों को अब्यूज कर रहे हो, प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हो, ड्रग्स कर रहे हो, अल्कोहलिज्म कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, तुम्हें खुद नहीं पता, और तुम्हें कुछ कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है किसी भी चीज का, बस बातें करते हो कि मैंने 20,000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया। तो क्या करें? उसका क्या हो गया वो 20,000? ऐसा आपके ऊपर क्यों वो सर के ऊपर चढ़ा हुआ है वो 20,000 का बिजनेस? आपके सर के ऊपर ये क्यों चढ़ा हुआ है कि मैं बहुत बड़ा सिंगर हूं? आपके सर के ऊपर ये क्यों चढ़ा हुआ है कि मैं बहुत बड़ा डांसर हूं, एक्टर हूं? इससे क्या हो गया? ये सब चीजें सर पे चढ़ाने की नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये 2 कौड़ी की चीजें हैं सत्य की नजरों से अगर देखोगे तो। ये संसार से जाके पूछोगे तो ये संसार पूजेगी तुम्हें। इस संसार के देवता हो तुम। एक छोटा सा प्लैनेट है इतने बड़े सृष्टि में, ब्रह्मांड में, उसमें कुछ लोग तुमको पूजते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने 20,000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया है। उस चीज के लिए इज्जत है, उस चीज के लिए एप्रिसिएशन है, बट वो एक बहुत ही छोटी चीज है आपके जीवन में जो आपने किया है। लेकिन हमने क्या बना दिया है कि हमने पूरी पूरी पृथ्वी जीत ली है। तुम्हारी पृथ्वी नहीं जीती तुमने, कुछ नहीं जीता तुमने, 0%, 0.1% कुछ सही किया है तुमने बस। एक्चुअली में तुमने देखो, पेट निकला आ रहा, गाल ऐसे फूले हुए हैं, नीचे से निकला आ रहा है फ्रॉग जैसा, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी, बीवी से लड़ाई होती है, बच्चे प्यार नहीं करते, रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ी हुई है, 10 बार कोठे में जाते हो, शराब पीते हो, सैटरडे नाटक करते हो, जैक डैनियल्स पी रहे हो, दिखा रहे हो देखो जैक। अबे साले 400 रुपए की दारू और 3,500-4,000 की दारू, तो क्या हो गया उसमें? तो क्या हो गया भाई? ऐसा क्या तुमने पकड़ लिया 5,000 की बोतल खरीद के कि जो तुम इतना तगड़ा, तुम्हारे सर पे चढ़ गया सब कुछ, भगवान समझ रहे हो खुद को तुम? क्या कर लिया आपने? अगर आपकी बुद्धि सही है सफलता को लेके तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके बाकी के डिपार्टमेंट्स हिले हुए लाइफ के, कोई तुम्हारा दोस्त बनने के लिए रेडी नहीं है, तुम्हारे पास कोई खड़ा नहीं होना चाहता, तुम सबकी बेइज्जती करते हो, हर आदमी से तुम्हारी लड़ाई हो जाती है, हर आदमी से तुम्हारा रिलेशनशिप सही नहीं है, तुम्हारा स्वास्थ्य सही नहीं है। दुनिया आपको पूज रही है, कोई टेंशन नहीं है, मैं दुनिया की बात ही नहीं कर रहा,
मैं ये कह रहा हूं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कई लोग सोचेंगे कि तुम हमें बताओगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे मैं नहीं बताऊंगा भैया, आपकी जिंदगी खुद ही बता रही है। आपकी जिंदगी का आईना देख के मैं आपको बता रहा हूं। 2-2 3-3 डाइवोर्स करके बैठे हुए हो, तुमने सिर्फ एक चीज फिगर आउट कर ली लाइफ में, सारी चीजें पड़ी हुई हैं, क्या कब कब फिगर आउट करोगे? अगर हम अध्यात्म छोड़ भी दें तो जो भौतिक चीजें हैं उसमें ही तुम्हें कोई मैनेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन लोगों की सफलता सर चढ़ी रहती है। एक बात सुन लो सब लोग, आप लोग, सफलता जानी ही जानी है सर पे। ये मत सोचो मैं नहीं जाएगी। अकेले रहते हो, अकेलापन सवार है, अकेले में तुम्हें अच्छा नहीं लगता, क्या करोगे इस 20,000 करोड़ रुपए का? 10 बिजनेस और खड़े कर लूंगा, कुछ नहीं होने वाला। आपने 20,000 करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा किया है ना, बढ़िया है। अब उस पैसे को यूज करो, एक अच्छा ट्रेनर हायर करो, मेहनत करो, स्वास्थ्य सही करो अपना। स्वास्थ्य सही हो गया, ठीक है। अब देखो रिलेशनशिप में क्या दिक्कत है, क्यों लोगों को मेरे साथ दिक्कतें हो रही हैं, क्यों कोई आदमी मेरे साथ खड़े होने के लिए रेडी नहीं है। देखो क्या सही हो रहा है, चलो वो भी सही कर लिया। फिर देखो मेरा अकेलापन का क्या प्रॉब्लम है, फिर वो सही करो। धीरे धीरे सारी चीजें सही करने लगो। नहीं नहीं नहीं, एक ही चीज सर पे चढ़ो। क्यों? क्योंकि संसार पूज रहा है। भाई आपके घर में कोई IAS IPS बन गया, अब वो कुछ भी करे, प्रोस्टिट्यूशन करे, दारू पिए, कोकेन पिए, लेकिन लोग उसके चरणों में घुस के उसको जाके पूजेंगे, क्योंकि वो IAS बन चुका है। तो IAS ही इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, लोगों के लिए सफलता ही इंपॉर्टेंट। लोग पता नहीं क्या 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 लोग करते हैं, आप विश्वास नहीं करें। एक आदमी का पेट निकला हुआ है, हार्ट अटैक का मरीज है, और उसको आदमी पूज रहा है। बताइए, कोई तक मतलब अगर आप देखेंगे, एक विजन है, जिस विजन से आप देखने की कोशिश करोगे, जो मेरी विजन है, या किसी भी आध्यात्मिक आदमी दूसरे को, वो सब यही बात करते हैं। एक डिपार्टमेंट है लाइफ में पैसा। वो पैसा आपने पढ़ाई करी, आपने प्रैक्टिकल करा, आपने बिजनेस जीत लिया, आप कुछ और जीतो। तो ऐसे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। अब इसमें भी अटैचमेंट रेजिस्टेंस आता है, क्योंकि अटैचमेंट बिजनेस करने में है पर हेल्थ में नहीं है। तो हेल्थ में जाते ही आपको रेजिस्टेंस आएगा, आप वापस बिजनेस में आ जाओगे। अब क्या करें? तो अगर ये आपने समझ लिया कि ये जरूरी है मेरे लिए, तो आपने फिर उसमें काम किया, फिर आपको रेजिस्टेंस आएगा, फिर आप लगे रहे 20-25 दिन बाद आपको उसमें मजा आने लगेगा। और दूसरी चीज ये, जिम में रह के जिम नहीं होता है, जिम से बाहर रह के जिम होता है। ये क्या बात कर दी? जिम से बाहर होके रोज 1 घंटा हेल्थ से रिलेटेड मैगजीन्स पढ़ो, कुछ कंटेंट पढ़ो, कुछ चीजें, नई चीजें देखो, कुछ नई एक्सरसाइज देखो, ये आई है वो है। 1 घंटा रोज आपको हेल्थ के लिए निकालना पड़ेगा, आधे घंटे निकालने पड़ेंगे। वीडियो देखो, बुक देखो, तब आप जिम रेगुलर कर पाओगे, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। सेम पढ़ाई में अगर आपको IAS IPS निकालना है, तो यूट्यूब पे इतने सारे लोग हैं, उनके लेक्चर सुनो। तो सिर्फ पढ़ाई करने से भी नहीं होगा, लेक्चर्स भी सुनने होंगे साथ में, तो आप उसमें बने रहोगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। कब क्या करना है इसकी अनुमति रखिए, इसकी अनुमति खुद को दीजिए कि मुझे पहले यह समझना होगा कि मेरे लिए अभी क्या जरूरी है, आज के लिए क्या जरूरी है। क्या मेरे लिए हु एम आई जरूरी है,
या मेरे पास जेब में पैसे नहीं है पहले, वो जरूरी है, या दोनों साथ में भी कर सकते हैं। और दोनों साथ में करके आप देखो मैनेज हो रहा है, नहीं हो रहा तो पहले पढ़ाई करो, नहीं हो रहा है उसके बाद पढ़ाई में भी कुछ नहीं हुआ तो उसको सर पे हवा हवा मत बनाओ, उसको अपने महल महल मत बनाओ, उसको अपने सर में, उसको बड़ा मत करो अपने माइंड में कि 12वीं में फेल हो गए तो बड़े हो गए। नहीं, 12वीं में फेल हो गए तो हो गए, जो 12वीं पास है, ग्रेजुएट किए हुए हैं, वो भी किसी को काम नहीं मिल रहा आजकल। मुझे तो ये एजुकेशन सिस्टम समझ ही नहीं आता है। मेरे हिसाब से अगर आपको डॉक्टर नहीं बनना है तो 12वीं के बाद पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं है जिसमें डिग्री की जरूरत ना हो। अब आप डिग्री ले रहे हो अच्छी जॉब के लिए, अच्छी जॉब तो 12वीं के बाद भी मिल जाएगी, आपको स्किल बनाओ। आपको मैं बताता हूं, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का इंटरव्यू दिया। तो डिजिटल मार्केटिंग का जब मैंने इंटरव्यू दिया तो वहां पे एक ऐसी चीज मेरे सामने आई, उन्होंने कहा हमको डिग्री से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ये क्या बात हो गई, सही है। कह रहे हम बीबीए एमबीए नहीं देखते हैं, और मैंने बाकी के डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से बात किया, सबसे बात की, जो जॉब दे रहे हैं उनको स्किल से मतलब है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, डिग्री विग्री से। डिग्री करने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू पैसा वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी कुछ म्यूजिशियंस स्टूडेंट है मेरे, कहते हैं सर हमें यहाँ पे कॉलेज करना चाहते हैं और ये म्यूजिक की डिग्री मिल रही है। मैंने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी डिग्री दे रहा है, अगर सीखना है तो लो, नहीं सीखना है और प्लेसमेंट के लिए कर रहे हो मत लेना, कभी प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। म्यूजिक में अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। बॉलीवुड और रियलिटी शो इज नॉट द आंसर इन दिस केस। सो एनीवे, मैं टॉपिक घुमाऊंगा नहीं, मैं बस ये कहूंगा कि अटैचमेंट और रेजिस्टेंस को समझ लीजिए। शुरू में कोई काम करते हैं, रेजिस्टेंस आता है, फिर उससे प्यार होने लगता है, फिर अगर आपने उसको दोबारा छोड़ दिया तो फिर वापस उसमें रेजिस्टेंस आ जाता है, फिर आपको पकड़ना पड़ेगा। इसलिए छोड़ो मत, करते रहो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो रोज करनी पड़ेंगी, आजीवन करनी पड़ेगी, जैसे जिम, योगा, मेडिटेशन, आत्मज्ञान की बातें, ये सब रोज करना पड़ेगा आपको। अगर आपको अच्छा गिटारिस्ट बने रहना है तो रोज गिटार अभ्यास करना पड़ेगा। तो एनीवे, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।